आज की क्लास में मैं आप सब लोगों को लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इस पर सबने ध्यान देना है। कृति, आवाज आ रही है तेरे को? यस। ध्यान देना है सब लोगों को इस टॉपिक पर भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर के ग्राफ के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99.99% ग्राफ का क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। मतलब 100% के पास ही है, बिल्कुल। ठीक है, 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ग्राफ का क्वेश्चन। सब लोग ध्यान देंगे जो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है सब लोगों को। ग्राफ का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना है। सिर्फ सामने देखने का काम है, कॉपी सब लोग बाद में करेंगे। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दिए, हमको ग्राफ बनाना है। एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस जो बाउंड करता है। जैसे हमें दो इक्वेशन दी होंगी। पहली इक्वेशन दे दी मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक दूसरी इक्वेशन दे दी मेरे को 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मुझे ये दो इक्वेशंस दे दी हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है और बाद में उसका एरिया निकालना है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन को आप सब लोग ध्यान से देख लो और समझ लो सब लोग। ठीक है भाई, देखो क्या होता है। आपको इस क्वेश्चन में ना बेटा दो इक्वेशंस दी हुई हैं। आपको पहली इक्वेशन क्या दी है, जल्दी से बताओ फटाफट से। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी पहली इक्वेशन है। ओके है। आपको क्या करना है, फटाफट से एक बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स बनाना है बेटा, ध्यान देना सब लोग। ठीक है, उस बॉक्स को इस टाइप से बनाना है। यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y, ऐसे लिखना है। और हमेशा जब भी कोई आपका ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना भाई सब लोग, जब भी कोई ग्राफ का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा यही वैल्यूज पुट करनी है। एक बार x0, एक बार y0, एक बार x1, बस हमेशा ये काम करना। आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, जो मैं चीजें तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, मैंने ना एक बार x को 0 पुट किया, ये x की वैल्यू 0 पुट की। दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में? x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूं, ये बताओ तो y की वैल्यू कितनी बचेगी? y की वैल्यू कितनी बचेगी? 4। बताओ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। ये सबसे आसान तरीका है ग्राफ के क्वेश्चन को करने का, सबसे इजी मेथड है ये। इससे इजी मेथड कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आप एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। देखो ये y की वैल्यू 0 पुट करो। अब इस y की जगह अगर आपने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू बताओ कितनी बची? 4। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? इससे आसान वैल्यूज हो ही नहीं सकती। ये ओरली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ओरली वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखो x की वैल्यू 1 पुट करो, जरा ध्यान से पुट करो। अगर मैंने x की जगह यहाँ 1 पुट कर दिया 3 तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 हो गया। 3 कितनी वैल्यू आएगी बेटा? क्या ये आपको समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आया? इसके बाद बेटा आपको सेकंड इक्वेशन लिखनी है। सेकंड इक्वेशन क्या दी है जल्दी बताओ? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको इसका भी बॉक्स बनाना है, ध्यान दो, इसका भी बॉक्स बनाना है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बॉक्स बनाना है जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन का बनाया है। x लिख दिया, y लिख दिया। क्या वैल्यूज बताइए मैंने आपको? एक बार x0, एक बार y0, एक बार x1। बताओ समझ में आया? वैल्यू पुट करो भाई, फटाफट से वैल्यू पुट करो। देखो ध्यान से, ओरली हो जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट की। अगर मैंने इस x की जगह 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया। क्या बचा? माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस उधर जाएगा तो y की वैल्यू -4 आएगी। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी है बेटा। y की वैल्यू 0 पुट करो। देखो इस y की जगह 0 पुट किया है, खत्म हो गया। मेरे पास बचा 2x इज इक्वल टू 4 और 2 नीचे जाएगा।
2 नीचे जाएगा 4 के तो आंसर आ जाएगा 2। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये वाली x की वैल्यू 1, देखो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया तो ये 2 हो गया, 2 इधर जाके -2 हो गया, 2 इधर जाके -2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, लेकिन y के साथ में माइनस है, y के साथ में तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब एक बात बोलना चाहता हूं, जिन लोगों को ये ओरली समझ में नहीं आ रहा वो वैल्यूज पुट करके अपने आंसर निकाल सकता है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकता है, लेकिन इजीली ओरली सॉल्व हो रहा है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, अब जब आपके ये दोनों बॉक्स बन जाते हैं बेटा, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट करना होता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मैं अब इस पूरे क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान देना है सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर ये इस टाइप से मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, ध्यान देना। ये x एक्सिस है, सबको पता है, और ये y एक्सिस है, ठीक है। देखो यहां पर वैल्यू होती है 0, इक्वल डिस्टेंस रखना है 1 2 3 4 5 और 6, वैसे इक्वल डिस्टेंस इधर रखना, -1 -2 -3 -4। बोलो समझ में आया? सबको मालूम है ये चीज, सब लोग 10th क्लास में है, ठीक है। Yes, sir, yes, sir. ऊपर 1 2 3 4 5, वैसे ही नीचे आएगा यहां पर -1 -2 -3 -4 और -5। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। अब हम प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना है बेटा सब लोगों को, सबसे पहले मैं ये वाले बॉक्स को प्लॉट कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन। चलो देखो x की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा, ये देखो x की वैल्यू बताओ कितनी है? 0। जिसकी वैल्यू 0 उसको भूल जाओ, जिसकी वैल्यू 0 है उसको भूल जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ इतना देखो कि इस y की वैल्यू 4 कहां पे है। देखो जिसकी वैल्यू 0 है उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उसकी। आप देखो y की वैल्यू 4 कहां पे है, जल्दी बताओ। इस पूरे ग्राफ में y एक्सिस कौन सा है? क्या y एक्सिस ये वाला है? y की वैल्यू 4 कहां पे बेटा? क्या y की वैल्यू 4 ये नजर आ रही है आपको? ध्यान से देख लो भाई सब लोग, यस सर, देख लो भाई ध्यान से, y की वैल्यू ये 4 नजर आ रही है, ये वाली। बस ये पॉइंट हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट लिख दो। जैसे ये 0,4 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 0,4। बोलो समझ में आया सबको? अब देखो ध्यान से इधर देखो, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है y की वैल्यू 0 का। x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू ढूंढ लो 4 कहां पे है, जल्दी ढूंढो x की वैल्यू 4 कहां पे है, बताओ x की वैल्यू 4 कहां पे है बेटा? राइट हैंड साइड। ये रही x की वैल्यू 4। बोलो समझ में आया? ये समझ में आया सबको? यस सर। बस इसके कोऑर्डिनेट लिख दो बेटा, 4,0। आपको एक बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीका बता रहा हूं। आपके पास 2 पॉइंट आ गए? बताओ हाँ या ना। 2 पॉइंट आ गए? यस आपको तीसरा पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन तो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम तीसरा पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 1 ये रही बेटा, और y की वैल्यू 3 ये रही, तो इन दोनों के सामने ये लगा दिया। बताओ समझ में आया? x की वैल्यू 1 और 3। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। बस अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये इस टाइप से ये आपने ज्वाइन किया और ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। बताओ ये समझ में आया तो आगे बढ़ू? यस सर। और इसकी इक्वेशन लिख दो, इस लाइन की। क्या इक्वेशन है इसकी? x + y = 4। बोलो समझ में आया सबको? आया समझ में? अब बारी है दूसरे वाले इक्वेशन की, इस वाले बॉक्स की बारी है। चलो प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 से कोई मतलब है? बताओ हाँ या ना। कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। y की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो y की वैल्यू कितनी है, देखो -4 ढूंढ लो। y की वैल्यू -4 ढूंढ लो, कहां पे है? ये रही। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो भाई कितना है ये? 0, -4। बताओ समझ में आया बेटा? अब दूसरा, y की वैल्यू 0 है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू 2 ढूंढ लो, कहां पर है? जल्दी बताओ x की वैल्यू 2 कहां पर है? x की वैल्यू 2 ये रही, ये। बोलो समझ में आया? देखो ना, x की वैल्यू 2 कहां पर है बेटा? ये रहा ना, ये रहा x की वैल्यू 2। आपके 2 पॉइंट आ गए?
बोलो 2 पॉइंट आ गए। तीसरे पॉइंट की जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी प्लॉट करके दिखा देता हूं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू -2 ये रही, ये आ गया। अब आप इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन फिर से बन जाएगी। ये बन गई स्ट्रेट लाइन। बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes. अब आप इन दो, इसकी भी इक्वेशन लिख दो। क्या इक्वेशन है बेटा इसकी? 2x - y = 4। बोलो इतना समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? Yes. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. आ गया। अब ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, यहां पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं जरा, इसको y एक्सिस लिख रहा हूं, बाउंडेड बाय y एक्सिस। ये y एक्सिस का क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, दोनों लाइंस कहां काट रही है जल्दी बताओ मुझे फटाफट। फटाफट से मुझे आप सब लोग ये बताओगे कि दोनों लाइंस कहां काट रही है बेटा। दोनों लाइंस कहां काट रही है? देखो एक लाइन तो आपकी ये रही, एक लाइन तो ये रही, है कि नहीं है ये लाइन? बताओ। Yes, sir. ये ग्रीन वाली, ठीक है। और एक लाइन ये रही आपकी ग्रीन वाली। ये दोनों लाइन बनाई ना हमने ग्राफ प्लॉट करके, हाँ या ना? Yes. दोनों sir. लाइंस कहां काट रही हैं? वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है बेटा। ए पॉइंट लिख दिया इसको। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब क्वेश्चन में कौन सा एक्सिस बोल रहा है? क्वेश्चन में कौन सा एक्सिस बोल रहा है? वाई एक्सिस। तो अब आप वाई एक्सिस देख लो कौन सा है। क्या वाई एक्सिस ये वाला है? यहां से लेकर ये Yes, वाला, sir. देखो ध्यान से, ग्रीन में चल रहा है, ग्रीन में। ये देखो, क्या ये वाला वाई एक्सिस है? बोलो क्या ये वाला वाई एक्सिस है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है ये वाला वाई एक्सिस? Yes, sir. तो जो वाई एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में है, क्या वो ये वाला पूरा एरिया है? देखो ध्यान से, क्या ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा? बताओ इस ट्राइंगल का एरिया, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया। बोलो समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? दोनों लाइंस, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, और वाई एक्सिस ये वाली लाइन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये एरिया निकालना है। बोलो भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. और Yes, ये sir. आपको दिख रहा है साहब कि ये एक ट्राइंगल है। क्या है ये? ट्राइंगल। Triangle. ये बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो ए बी सी का एरिया निकालना है, ये वाला। बताओ भाई समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया Yes, निकालना है sir. ए बी सी का। चलो जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं, देखते रहना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या फॉर्मूला होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बताओ समझ में आया? समझ Yes, में आया? sir. तो Yes, हाफ sir. मल्टीप्लाई बेस, बेस वो होता है जो एक्सिस बोला गया है। कौन सा एक्सिस बोला गया है जल्दी बताओ? Y. वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है वो यहां से लेकर, यहां पॉइंट से लेकर, ध्यान से देख लो भाई, वाई एक्सिस कौन सा है? इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक वाई एक्सिस है। ये कितनी वैल्यू है यहाँ पे? जरा जल्दी देखो फटाफट से, जल्दी देखो फटाफट से, कितनी वैल्यू है ये? 4 तो ये है, देखो 4 तो ये है, और 4 ही, -4 नीचे है, लेकिन डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। तो 4 तो ये हो गया और 4 ये हो गया। तो कितना हो गया? बेस कितना हो गया? 8 हो गया। मल्टीप्लाई हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट ये वाली है बेटा, ये वाली, ये ट्राइंगल की हाइट है ना। अगर बेस आपका ये है नीचे वाला, बेस आपका बीसी है, तो हाइट ये वाली है। कितनी हाइट है ये? देखो कितनी हाइट है यहां तक, बताओ कितनी हाइट है ये कितनी हाइट है? बोलो भाई ये कितनी हाइट है? 1.5. 1.5. ध्यान से देखो, ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, कितनी वैल्यू है? ये किसके बराबर है? 3. ये 3। तो ये 3 होगी हाइट इसकी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. ये 2 से 8 काट दिया, 4। कितना आंसर आया जल्दी बताओ? कितना आंसर आया? 12 यूनिट्स स्क्वायर। ऐसे आंसर लिखना है आपको। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट से। फिर से आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान दो और समझो भाई, क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन
आपके बोर्ड्स के एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में, जिसका भी ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर आ रहा है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग जो बता रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। हमें इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस। इस बार क्वेश्चन x एक्सिस का है, तो ध्यान देना भाई सब लोग, देख लो समझ लो, क्योंकि 99.99 मतलब 100% चांस है इसके पेपर में आने के। सबसे पहला काम होता है कि आप इक्वेशन के बॉक्स बनाओगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, मैंने इसका एक बॉक्स बनाया छोटा सा। इस बॉक्स में 3 वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, एक x लिखा, y लिखा, वैल्यूज वही जो आपको मैंने समझाया है, एक बार x0, एक बार y0, एक बार x1। बताओ ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में घुस गया है कि क्या वैल्यूज डालनी है? क्योंकि ये सबसे आसान वैल्यूज होती है। अबे तुम लोगों की बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, ध्यान देना सब लोग, x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो यहाँ 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 1 आएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे, जब इस y की जगह 0 पुट करोगे तो आपका बचेगा x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 आएगा। बोलो समझ में आया? यस अब आप सर। x की वैल्यू 1 पुट करो, जब x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, -1 और -1 -2 और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बताओ समझ में आया? यस सर। ओरल क्वेश्चन है, जिनसे ये वैल्यूज नहीं निकल पा रही हैं, वो बंदा सॉल्व करके वैल्यूज पुट करेगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका भी बॉक्स बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान देना है सब लोगों को। ये बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, 0 0 1। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। अब वैल्यू पुट करो भाई, x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो x की जगह 0 पुट किया, ये 0 हो गया, y कितना बचा? 10 बचा। अब y की वैल्यू 0 पुट करो, y की जगह यहाँ 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 10, 2 10 के नीचे जाएगा, ये 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अब x की वैल्यू 1 पुट करो बेटा, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर जाके -2 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। अब बताओ समझ में आया सबको? बस अब हमारे जब ये दोनों बॉक्स बन जाते हैं, इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करने का काम बचता है। ध्यान देना है सब लोगों को बहुत केयरफुली, मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं बेटे, सब लोग ध्यान देना। देखो ये ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। ठीक है जी, ये इस टाइप से ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, देखते रहना। 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इस तरफ -1 -2 -3 -4, इस तरफ y की प्लस की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ऊपर जाके ये 10, ऐसी नीचे वैल्यूज -1 -2 -3 -4। बोलो समझ में आया? अब मैं प्लॉट करने जा रहा हूं ये पहले वाला बॉक्स, फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर रहा हूं आपके सामने। ध्यान देंगे बेटा, x की वैल्यू 0 भूल जाओ, भूल जाओ x की वैल्यू 0 को, इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखो y की वैल्यू 1 कहां पे है भाई, क्वेश्चन में ढूंढ लो y की वैल्यू 1 कहां पे है, y एक्सिस पे 1 कहां पे? बोलो ये वाला पॉइंट, बोलो समझ में आया? यस सर। y एक्सिस तो ये हो गया 0,1। अब दूसरी वैल्यू y की वैल्यू 0 भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू देखो कितनी है? -1। x की वैल्यू -1 कहां है? ये रही x की वैल्यू -1। बोलो समझ में आया? बस ये 2 पॉइंट ही काफी होते हैं, लेकिन हम प्लॉट कर लेते हैं तीसरा पॉइंट, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2।
x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू, मतलब ये 3 पॉइंट आ गए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया 1,2। तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तीनों को ज्वाइन किया तो हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब बताओ क्या ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. इसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हम दूसरा प्लॉट करने जा रहे हैं, ये वाला बॉक्स। ये वाला बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान देना। x की वैल्यू 0 छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं है। y की वैल्यू 10 कहां पे है? ढूंढो y की वैल्यू 10 कहां पे है? क्या वो y की वैल्यू 10 यहां पर है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये हो गया 0,10। आया समझ में? दूसरी वैल्यू y की वैल्यू 0 छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू 5 ढूंढ लो कहां पर है? x की वैल्यू 5 ढूंढ लो कहां पर है? x एक्सिस पे ये रहा x की वैल्यू 5। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में Yes, आया sir. कि नहीं सर? Yes, sir. आपके पास 2 पॉइंट आ गए, देख लो सामने, देख लो, दिखा देता हूं। आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक ये वाला रेड वाला और एक ये वाला। इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तीसरा पॉइंट भी Yes, प्लॉट कर लेते हैं x1 और y8। x1 ये रहा, y8 ये रहा, इन दोनों के सामने ये आ गया x1 और y8। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बननी जरूरी है। स्ट्रेट लाइन बननी जरूरी है, तो हम तीनों को ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. इसकी इक्वेशन लिख डालो फटाफट से। इक्वेशन क्या है इसकी? 2x + y इज इक्वल टू 10। बोलो आया समझ में सबको? आपका ये ग्राफ प्लॉट हो गया। जब ये ग्राफ प्लॉट हो गया, आप क्वेश्चन पे वापस चलो, देखो कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पे बेटा हमसे पूछा गया था, क्या पूछा था क्वेश्चन पे? कौन सा एक्सिस बोल रहा था? X axis. बोलो भाई कौन सा एक्सिस पूछ रहा था क्वेश्चन X पे? axis. क्वेश्चन पे आपसे एक्स एक्सिस पूछा गया था। ये देखो ये दिया हुआ एक्स एक्सिस। तो अब ना आप सीधे सीधे पहले तो ये देखो कि दोनों लाइनें कहां काट रही हैं। जल्दी बताओ फटाफट से, दोनों लाइंस कहां काट रही हैं? जल्दी बताओ। दोनों लाइन देखो, एक लाइन तो ये रही आपकी, एक लाइन तो ये रही। ये वाली लाइन थी कि नहीं थी? बताओ बताओ, Yes, sir. ये वाली लाइन थी कि नहीं थी? Yes, एक sir. लाइन तो ये थी आपकी, दूसरी लाइन ये रही आपकी, दूसरी लाइन ये रही आपकी, ये हो गया। अब तीसरा वो एक्स एक्सिस बोल रहा है। कौन सा एक्सिस बोल रहा है जल्दी बताओ? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो ये है ना नीचे वाला? बोलो हाँ या ना। एक्स एक्सिस तो ये है ना? बस तो अब आपका एरिया आ गया। बोलो कौन सा एरिया आ गया? ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है? जल्दी बताओ कौन सा ट्राइंगल नजर आ रहा है? एक तो ये पॉइंट हो गया ए, एक इधर ये वाला पॉइंट हो गया बी, और एक इधर ये वाला पॉइंट हो गया सी। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया कौन सा ट्राइंगल Yes, है? sir. बोलो समझ में आया कौन सा ट्राइंगल है? Yes, sir. ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है मेरे को, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है बेटा, ये वाला ट्राइंगल है पूरा। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? जल्दी बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है? जल्दी बताओ। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस, वो होता है जो एक्सिस है। कौन सा एक्सिस बोला है क्वेश्चन में? जल्दी बोलो X axis. तो कितना बेस हो गया? क्या वो यहां से लेकर बी से लेकर सी तक हो गया? बोलो हाँ या ना, ये बेस हो गया? Yes, sir. ये बेस कितना बेस है? ये कितना बेस है? इधर इधर ये 5 पॉइंट है और इधर कितना है? 1। तो कितना बेस हो गया? कितना हो गया? 6 हो गया। इनटू हाइट, ट्राइंगल की हाइट बताओ कितनी होगी? ये देखो, ये ट्राइंगल की हाइट होगी। बोलो हाँ या ना, ये होगी? Yes, कितनी हाइट है ये ट्राइंगल की? कितनी हाइट है ये देखो? 3, कितनी हाइट है? 4. कितनी हाइट है देख लो, कितनी हाइट है? बस 4। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 2 से कट दिया 3, कितना आएगा आंसर? 12 यूनिट्स स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आया सारे बच्चों को? Yes, sir. क्वेश्चन देखो, इन ग्राफ वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है जो आपको समझा रहा हूं। देखो सामने सामने देखते रहो सब लोग। ध्यान ये देना है कि आपको क्वेश्चन में एक्सिस कौन सा बोल रहा है। बोलो इस क्वेश्चन में कौन सा एक्सिस बोल रहा था? कौन सा एक्सिस? y। तो आपको बेस में ये y लेना पड़ेगा। बताओ ये समझ में आया? ये y लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. और अगर आपको नीचे वाले जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, अगर आपको
एक्स एक्सिस बोल रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो बेस में कौन सा लेना पड़ेगा? जल्दी बताओ, बेस में कौन सा लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? X axis. तो ये आपको बेस लेना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये वाला बेस आया समझ में? Sir. तो कौन सा बेस लेना पड़ेगा? जल्दी बताओ, कौन सा बेस लेना पड़ेगा? ये वाला बेस लेना पड़ेगा, और ये वाला आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ये जो रेड से मैंने बनाया है। आया समझ में? आया समझ में? Yes sir. बस इस ट्रायंगल Yes, का sir. एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड एरिया, रेड वाला शेडेड एरिया निकालना है। तो बेस हमने ले लिया 6 और हाइट ये वाली हो जाएगी जो कि थी 4। कॉपी कर सकते हैं फटाफट से।